है। ये केवल जो है धर्म और संप्रदाय की राजनीति कर रहे हैं और धार्मिक उन्माद फैला करके देवरिया के सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की राजनीति से आदरणीय सलभ मणि जी परहेज करें। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एसएस माल और ईजी माल के मालिक को फंसाया जा रहा है। जहां तक धर्मांतरण का सवाल है तो मैं सदर विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि एसएस माल के मालिक या ईजी माल के मालिक ने कितने धर्मांतर कराए हैं, उसकी सूची मुझे उपलब्ध करावें, श्वेत पत्र माननीय विधायक जी जारी करें। तो ये एक केवल राजनीतिक षड्यंत्र है। 50 लाख से ऊपर का उनके माल में जो पैसे का गबन हुआ है, जो चोरी हुआ है, उसी पैसे का बंटर बाट का ये मामला है, हिस्सेदारी का मामला है ना। और एसएस माल के मालिक ने हिस्सेदारी देने से मना कर दिया। उनके ऊपर तमाम दबाव बन रहे थे कि आप पैसा दीजिए और तमाम चीजें जो है तब आपको हम लोग वो करेंगे, आपको मुकदमे से बाहर करेंगे। तो उन्होंने उस दबाव से बाहर जब हो गए और आरोप को खारिज कर दिया तो एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाने का कार्य किया। और जहां तक एक बात आई है धर्मांतरण की बात, तो दत्तात्रेय जी का नाम बार बार आ रहा है। तो दत्तात्रेय जी हैं कहाँ, मैं पूछना चाहता हूं। उनको मीडिया के सामने आना चाहिए, आकर के बयान देना कि उनकी धर्मपत्नी कहाँ है, वो कहाँ है, उनका परिवार कहाँ है। सदर विधायक जी की बात को प्रशासन मान रहा है, तो जिसने धर्म परिवर्तन किया है, जिस तरह का आरोप माननीय विधायक जी लगा रहे हैं, तो दत्तात्रेय जी को या उनकी धर्मपत्नी जी को या उनके परिवार के लोगों को मीडिया के सामने आके बयान देना चाहिए। तो वो कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। उनको नजरबंद किया गया है, उनको मीडिया के सामने आने से रोका गया है। ये राजनीतिक खेल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है और देवरिया के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देवरिया की धरती सूफी संतों की धरती है, देवरावा बाबा की धरती है ना। यहाँ पे कभी सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा नहीं है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा कायम रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब भगवान रामचंद्र जी का जब निकलता है, वो बारात निकलती है, तो अबूबकर नगर में जो है उनकी बारात के ऊपर फूल मालाओं से उनके ऊपर जो है फूलों की वर्षा की जाती है। इस तरह का संदेश देने वाला है देवरिया। तो हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले लोगों के दिन अब खत्म होने वाले हैं और जनता विकास चाहती है, महंगाई से मुक्ति चाहती है, बेरोजगारी से मुक्ति चाहती है। देवरिया ने न किसी इस तरह के नेता को कभी पसंद किया है और न भविष्य में पसंद करेगा।